हेलो एंड नमस्कार। प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन और एग्जांपल्स उसके कुछ हमने बताए थे। अब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये कोई टावर है h हाइट का, ये h हाइट का कोई टावर है और हम इसके टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे विथ सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे किसी टावर से खड़े होकर यूं सीधे, तो इतना तो आइडिया हमें है कि इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा और ये कहीं पे आके ग्राउंड पे हिट करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस मोशन, इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि हमने उसको एक बार थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी दी, उसके बाद वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर, और कोई फोर्स नहीं लगेगा ग्रेविटी के अलावा। एयर फ्रिक्शन वगैरह कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है। और ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। और एक्सेलरेशन कितना होता है ग्रेविटी का? g 9.8, ये एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए इसमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स होता है। ग्रेविटी फोर्स के अंडर वो मूव करेगा और ग्रेविटी फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल है किसका? मोशन इन प्लेन का, टू डायमेंशनल मोशन का। दो कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं, इसको हम मान लेते हैं जैसे इधर x एक्सिस और इसको इधर हम मान लेते हैं y एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब वो नीचे आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट भी वेरी हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी वेरी हो रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी वेरी हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। y एक्सिस के अलोंग कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जबकि x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है और ग्रेविटी फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है। इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है और x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी 0 होगा, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन 0। लेकिन y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा? g। x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई एक्सेलरेशन का मतलब नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है x एक्सिस के अलोंग। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो रेस्ट में तो है नहीं, इसका मतलब उसकी x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी? u रहेगी। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हर जगह u रहेगी, लेकिन y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी शुरू में 0 है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, फिर वो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर 1, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है प्लेन के अंदर x और y में रिलेशन निकालना है आपको, x और y के अंदर। सपोज किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम वो P पॉइंट पे है, तो उसने x एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? x। और y एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? y। आप देख रहे हैं दो डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगी आपको, एक x एक्सिस का लॉन्ग और एक y एक्सिस का लॉन्ग। तो सपोज P xy ये क्या है? पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे P xy उसकी पोजीशन है। तो हम सबसे पहले एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस इक्वेशन लिखे, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो x तो x है, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू t, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u है, वो तो थ्रू आउट द मोशन u रहेगी, प्लस हाफ x एक्सिस का अलोंग एक्सेलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? u इंटू टी, और यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन u, x अपॉन u, ये x t की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन लिखेंगे अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस लिखेंगे तो y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y
टी स्केयर, तो y इज इक्वल टू यू वाई जीरो, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ए वाई कितना है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इनटू टी स्केयर, t की वैल्यू ये रख ही देंगे, हाफ g टी स्केयर, t की वैल्यू क्या है हमारे पास x बाई यू का होल स्केयर, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू g इंटू एक्स स्केयर अपॉन 2u स्केयर, ये क्या बन गई y इज इक्वल टू के एक्स स्केयर की फॉर्म में बन गया, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी कि एक पैराबोला की इक्वेशन है, y एक्सिस के अबाउट एक पैराबोलिक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब ये तो होगी इक्वेशन ऑफ पाथ। हमेशा क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ में, दोनों एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशन बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक वाई एक्सिस का लॉन्ग, एक एक्सिस से टाइम की वैल्यू लेके दूसरे एक्सिस के अंदर वो वैल्यू रखनी है, तो एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा जो कि इक्वेशन ऑफ पाथ है। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसने यहाँ से जिसे हमने स्टार्ट किया था उसने मूव करना प्रोजेक्टाइल में, और वो यहाँ पे आके उसका प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचता है, तो ये जो टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। और इस दौरान इस टाइम में, क्योंकि वो ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक साथ दो डिस्टेंस मूव करता है, तो इस टाइम में जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है टाइम ऑफ फ्लाइट में, वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करता है r, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और उसी टाइम में y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करता है h। देखो y एक्सिस के अलोंग कितना किया h और x एक्सिस के अलोंग कितना किया r। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच projectile remains in flight। तो उस टाइम में ये दो डिस्टेंस कवर करता है, x एक्सिस का लॉन्ग इतनी और y एक्सिस का लॉन्ग h। तो आप किसी के भी फॉर्म में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, r की फॉर्म में भी और h की फॉर्म में भी। आप x एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशन बनाएंगे तो r की फॉर्म में आएगा, लेकिन r तो हमें पता नहीं है, r तो गिवन नहीं है, लेकिन y एक्सिस का लॉन्ग बनाओगे तो h की फॉर्म में आएगा, जबकि h हाइट हमें गिवन हो सकती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, y एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशन बनाते हैं अलोंग y एक्सिस। इस टाइम के दौरान, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, मतलब इस टाइम में वो x एक्सिस के लॉन्ग r और y एक्सिस के लॉन्ग h डिस्टेंस कवर करते हैं। तो चलो h की फॉर्म में निकाल लेते हैं, अलोंग y एक्सिस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। तो y की वैल्यू हम लेंगे h, जब y की वैल्यू h हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का लॉन्ग तो जीरो है, y एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ ए वाई कितना है y एक्सिस का लॉन्ग g, और t की जगह हमने क्या लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो y की वैल्यू h होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू जी टी स्केयर बाई 2, इट मीन्स t स्केयर इज इक्वल टू 2h बाई g और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इस प्रोजेक्टाइल मोशन का। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सब करेंगे। इसको रिवाइज करें, वीडियो को जरूर देखें, नोट करें, लर्न करें अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, स्कूल में आके समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।